नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। जिले के जयजयपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बोडारा पोस्ट बेलादुला के निवासी एवं कृषक बहरता यादव द्वारा शुरू किया गया अनिश्चितकालीन आमरण अनशन अब जारी है। उन्होंने पहले प्रशासन को चेतावनी देते हुए 27 जनवरी 2026 सुबह 10 बजे से जिला कलेक्ट्रेट शक्ति परिसर में परिवार सहित शांतिपूर्ण अनशन पर बैठने की घोषणा की और तय तिथि से वे अपने 7 सदस्यीय परिवार के साथ लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आवेदक का आरोप है कि वे पिछले 5-6 वर्षों से प्रशासनिक आश्वासन के बावजूद न्याय से वंचित हैं। उन्होंने कलेक्टर शक्ति से स्वयं संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई की मांग की। बहरता यादव के अनुसार सड़क निर्माण के लिए उनकी भूमि अधिग्रहित की गई, लेकिन अब तक मुआवजा राशि का ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। उनका कहना है कि लंबे समय से केवल आश्वासन मिल रहे हैं। उनकी उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत पूरक अवार्ड जारी करने की मांग की है। मजदूरी और खेती से होने वाले आय प्रभावित हुई, जिससे परिवार की आजीविका और बच्चों का भविष्य संकट में है। आवेदक के अनुसार उन्हें केवल 5 किस्तें मिले, उसके बाद बिना स्पष्ट कारण लाभ बंद हो गया। पीएम आवास अधूरा बताया गया है कि 17 सितंबर 2024 से पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत मकान अधूरा पड़ा है, जिससे परिवार को असुविधा हो रही है। बिजली आपूर्ति ठप, आर्थिक तंगी के चलते बिजली बिल जमा नहीं हो पाया और 1 माह से घर की बिजली आपूर्ति बंद है। परिवार अंधेरे में है, जीवन यापन करने को मजबूर है। बहरता यादव ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, वे अनशन समाप्त नहीं करेंगे। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर चक्का जाम और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अधिग्रहित भूमि का लंबित मुआवजा का ब्याज भुगतान और आजीविका हानि की क्षतिपूर्ति, पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तों की बहाली, पीएम आवास का निर्माण पूर्ण कराना, बिजली आपूर्ति पुनः चालू कराना। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले में कितनी संवेदनशीलता और तत्परता दिखाता है, ताकि एक पीड़ित परिवार को न्याय और राहत मिल सके। भैया, आप अपने परिचय देते हुए किस विषय को लेकर के आप इस पीड़ित परिवार के साथ और किन किन मुद्दों को लेकर के इस पीड़ित परिवार के साथ इस कलेक्ट्रेट जिला शक्ति के सामने आप लोग इस बैनर तले बैठे हुए हैं और आपके मुद्दों और मांगों को स्पष्ट करते हुए आप अपने बात को रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मेरा नाम नंदलाल कुर्रे, भीम आर्मी शक्ति जिला अध्यक्ष। मामला ग्राम बोडसरा का है। ग्राम बोडसरा में आज से 5 साल पहले नेशनल हाईवे को बनाया जा रहा था, जिसमें हमारे भाई बहरता यादव का ज़मीन फंसा हुआ था उसमें, जिसमें 5 डिसमिल नेशनल हाईवे में ले लिया गया है और भाई जम्मू कश्मीर कमाने के लिए वहाँ पर गया था। लेकिन तहसीलदार के द्वारा यह आश्वासन दिलाते हुए कि मैं आपका मुआवजा राशि भी दूंगा, आप जम्मू कश्मीर से यहाँ पर तत्काल आइए। और भाई ने मुआवजा राशि को सुनते ही अपने गृह गांव बोडसरा में आ गया। लेकिन किसी भी प्रकार के अभी तक तहसीलदार के द्वारा, चाहे कलेक्टर के द्वारा, चाहे एसडीएम के द्वारा 5 साल हो गया है, लेकिन मुआवजा राशि नहीं दिया जा रहा है। भाई ने 5 साल में हर कलेक्टर, हर एसपी और तहसीलदार का दफ्तर के चक्कर काटते हुए आज 5 साल हो गया है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी भाई ने अपना हिम्मत नहीं हारा और शक्ति हॉस्पिटल परिसर में आज 4था दिन हो गया है आमरण अनशन में बैठे हुए। जैसे ही भीम आर्मी को पता चला कि भाई ने 4था दिन हो गया है, लेकिन उसकी मांग को शासन प्रशासन द्वारा नहीं मानी जा रही है, नहीं मुआवजा राशि दिया जा रहा है। भीम आर्मी को पता चला और तत्काल भीम आर्मी की टीम यहाँ पर आकर के कल से भाई के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर उसके साथ में खड़े हुए हैं। और यदि भीम आर्मी और भाई बहरता यादव का मांग पूरा नहीं किया जाता है तो भीम आर्मी के द्वारा यहाँ पर उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन का होगा। और भाई को सताने के लिए प्रशासन के द्वारा उसके लाइन को भी काट दिया जा रहा है और उसके पीएम आवास जो मिलता है 2000 रुपये, उसे भी रोक दिया जा रहा है।
हम भीम आर्मी शक्ति जिला अध्यक्ष और पूरे भीम आर्मी की टीम शासन प्रशासन से यहाँ मांग करते हैं कि भाई को जो सड़क में ज़मीन गया है 5 डिसमिल उसके उचित मुआवजा दिया जाए और 5 साल से भाई ने जो दफ्तर के चक्करें काटी है, जो जम्मू कश्मीर से यहाँ कर बुला गए ठग कर बहला फुसला कर उसके ब्याज समेत उसे पैसा दिया जाए, रकम दिया जाए। यदि शासन प्रशासन के लोग पैसा देने में असमर्थ है, रकम देने में असमर्थ है, तो उसके ज़मीन को 5 डिसमिल को लौटाया जाए। यदि यह मांग शासन प्रशासन पूरा नहीं करता है तो भीम आर्मी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगा। जय भीम। और आपका परिचय के साथ आप इस अनिश्चितकालीन जो यहाँ पर कलेक्ट्रेट के सामने धरना पे और आमरण अनशन पर बैठे हैं, अपने परिचय देते हुए अपने मांगों को विस्तार से आप हमारे सामने रखेंगे। मेरा नाम राजेश कुमार यादव है। मेरे पिताजी का नाम श्री भरत यादव है जी। हम ग्राम बोटसरा के निवासी हैं। हम आराम से जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे। वहाँ से हमें बुलाया कि आपका ज़मीन निकल रहा है सड़क के लिए जी। आपको मुआवजा मिलेगा आओ करके। हमने तो उम्मीद खो दिया था कि हमें मुआवजा मिलेगा, लेकिन सरकार के कहने पर हम लोग आए और 5 साल से लेकर अभी तक हम लोग सिर्फ आवेदन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके पिताजी को बुलाओ, पिताजी को भी बुलाए। उन्होंने कहा कि अपने बुआ को भी लाओ, मैं जो बुआ लोगों को भी लेने गया, उनका जो भी खर्चा पानी हुआ उसको भी दिया मैंने और छोड़ने भी गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़मीन 1 इंच भी नहीं पड़ रहा है। फिर उसके बाद सीमांकन कराने के लिए कहा, सीमांकन भी मैंने करवाया। अब बोल रहा है कि कलेक्टर साहब एडीबी को हम लोग पत्र भेज रहे हैं इस बार कि प्रस्ताव वहाँ से आ जाएगा तो हम लोग आपको देंगे जी। और अब एडीबी बोल रहा है कि मैं एडीबी करके पहले बोला है, नंबर भी दिया है, और फिर बोला कि मैं फिर जाने पर कलेक्टर साहब के पास आकर हम लोग चर्चा किए। उसके बाद बोले कि कलेक्टर साहब वहीं से आपका निराकरण होगा, एक बार और जाइए। तो पूरा फैमिली के साथ हम लोग वहीं गए और पूछा तो वो बोलता है कि हम लोग एडीबी नहीं है, एक कार्यालय में तो हम लोग घूमने आए हैं। मैंने कहा सर आपको तो 22 अप्रैल को मतलब लेटर मिल गया है, जबकि आपका कार्यालय 30 जून को बंद हो रहा है। 2 महीना तक तो आपका टाइम था। तो उन्होंने कहा कि 2 महीना कोई टाइम होता है, खा के लाडू है जो आपको मिल जाएगा। तो सर हम लोग 6 साल से परेशान हैं। अब शासन प्रशासन ने मेरे साथ और इतना प्रशासनिक प्रताड़ना किया है कि मेरे घर का लाइट काट दिया है। 1 महीने से मेरे घर में लाइट नहीं है। उसके बाद मेरा पीएम आवास आया है, उस पर मुझे दबाव डाला जा रहा है कि कब बनाओगे। सर मुझे 6 साल बैठाया गया, ऊपर से मेरा कमाई धमाई सब बंद है। मैं सरकार से चाहूँगा कि मेरा सभी हर्जाना, मेरा पई सभी मुझे सब सड़क का मुआवजा भी मिले, उसका जितना ब्याज लग रहा है उसको भी मिले। मेरा 5 साल से जो दिहाड़ी मजदूरी टूटा है उसका मैं पई का हिसाब लूँगा, क्योंकि मैं यहाँ से 4 दिन से खाना नहीं खाया हूँ। कल मैं बेहोश भी हो गया था। अब मैं अपना हक ले बिना नहीं उठूँगा और मुझे ये सब चीज़ लिखित में चाहिए। जो आवास है उसे मुझे समय चाहिए, थोड़ा सहयोग इसमें और चाहिए, तब जाकर मैं अपना आमरण अनशन तोड़ूंगा, वरना मैं यहीं पर अपना दम तोड़ दूंगा, लेकिन आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा। कब से आप बैठे हैं इस जगह पे? मैं मंगलवार से बैठा हूँ, 27 तारीख से। कोई प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी आकर के आपको किसी प्रकार के इस विषय पर मुद्दे पर आश्वासन दिया है शासन प्रशासन के? लिखित में कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। जो कुछ दे रहे हैं मौखिक में दे रहे हैं, वो भी इसका प्रक्रिया चलेगा, प्रक्रिया के बाद होगा, ऐसे आश्वासन में रहे सर। अब मुझे मंगलवार को रात को ही मुझे ज़बरदस्ती हम लोगों को अब बीमार करके उठा कर ले गए। अभी तक मैंने शक्ति जिला में मतलब 2 दिन तक मान के चलिए कि हम लोग हॉस्पिटल में JRP हॉस्पिटल में हम लोग बंद थे। धन्य हो भीम आर्मी का जो हमें वहाँ से उठा मतलब लेकर आए सम्मानपूर्वक, और हमारे यादव समाज के भाई लोग भी थे, उन्होंने भी हमारे साथ दिया और आगे भी देते रहेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और जब तक मुझे न्याय न मिलेंगे वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी आशा के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, अपने ऑडियो को विराम करता हूँ, क्योंकि मैंने 4 दिन से खा नहीं है। कल मैं बेहोश भी हो गया था, लेकिन दम मेरा इतना है कि मैं अभी डीजे में नाच भी सकता हूँ। इस शासन को बदनाम करने के लिए नहीं, मुझे मेरा हक मांगने